Hello everyone, I hope you all will be good. Welcome to the second lecture in the series for accounting for labor. इस lecture में जो सबसे पहली चीज है that we are going to talk about is one of the very important ratio in identifying and in dealing with the labor accounting, and that is the labor turnover. Now, what is labor turnover? Labor turnover का मतलब होता है कि the percentage of labor that are leaving your company. Okay, the percentage of labor that are or that leave your company, your work in a specific time period. Okay, labor turnover का मतलब है it's a measure, it's percentage of labor that are going to leave your country in a specific time period. If we talk about a high labor turnover, okay, so that means it's negative for a company. ओके, व्हाट डज दिस मीन कि अगर आपका लेबर टर्नओवर ज्यादा है, आपका परसेंटेज ज्यादा है लेबर टर्नओवर का, सो इट्स गोइंग टू बी नेगेटिव फॉर द कंपनी, व्हिच मींस कंपनी इज नॉट सुटेबल फॉर लेबर्स। जो भी कंपनी में आता है, दे डू नॉट वर्क फॉर लॉन्ग इन द कंपनी, एंड वो कंपनी को बहुत जल्दी छोड़कर चले जाते हैं। इसमें बहुत सी रीजंस होते हैं दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। एंड पॉजिटिव, और यू कैन से दैट लोअर labor turnover, that technically means a positive for company. Okay, this means that अगर इस कंपनी में ज्यादा लोग आते हैं, तो उनमें से मैक्सिमम लोग जो है वो इस कंपनी में कंटिन्यू करते हैं फॉर लॉन्गर टर्म, एंड दे बेसिकली like the company environment, and they prefer to work in this company. ओके, सो लेबर टर्न ओवर आपको आपकी कंपनी के एनवायरनमेंट के बारे में बहुत कुछ बता देती है। जिस भी कंपनी का लेबर टर्न ओवर ज्यादा होता है, दैट मीन्स के दैट कंपनी इज नॉट गुड, दैट कंपनी इज नॉट प्रोवाइडिंग द थिंग्स जो एक एम्प्लॉय देखना चाहता है उस कंपनी में, एंड जिसकी वजह से वो कंपनी को छोड़ के जा रहा है। एंड लोअर लेबर टर्न ओवर का मतलब होता है कि इस कंपनी में वो तमाम चीजें हैं या वो मैक्सिमम चीजें हैं जो एक लेबर चाहता है कि एक कंपनी में हो, टू मेक देयर वर्क कंफर्टेबल इन दैट कंपनी। अब रीजंस क्या हो सकते हैं लेबर टर्न ओवर के? तो रीजंस फॉर लेबर टर्न ओवर की जब हम बात करते हैं, रीजंस फॉर लेबर टर्न ओवर में सबसे पहले वर्किंग एनवायरनमेंट की बात आ जाती है। वर्किंग एनवायरनमेंट देखें, अगर आपकी किसी भी कंपनी का वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होगा, तो अगर वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा है तो लेबर वहां पर रुक कर काम करना चाहता है। ये बिल्कुल ऐसा ही मिसाल आप देख लो, whenever you take admission in a university or in a college or in a school, एंड वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, वहाँ के टीचर्स अच्छे नहीं है, वहाँ की पढ़ाई अच्छी नहीं है, सो यू लीव दैट स्कूल, राइट? सो अगर एक स्कूल का टर्न ओवर अच्छा नहीं है, तो दैट मीन्स कि वो स्कूल पढ़ाई के लिहाज से या एनवायरनमेंट के लिहाज से अच्छा नहीं है। एवरी पेरेंट वांट अ गुड स्कूल एनवायरनमेंट और कॉलेज एनवायरनमेंट फॉर देयर चिल्ड्रन, राइट? इसी तरीके से आप एज अ एम्प्लॉय, आप एज अ जॉब सीकर, यू विल ऑलवेज प्रेफर अ कंपनी जिसका वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। वर्किंग एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? वर्किंग एनवायरनमेंट का मतलब है कि वहां पर लेट्स से एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है, वहां पर जो है आपको एक स्पेसिफिक, अगर हम बात करें, ऑन टाइम आपको सैलरीज जो है वो मिल रही है। बिकॉज देखो, अगर हम एक एम्प्लॉय की बात करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे एवरी वन इज वर्किंग फॉर मनी, राइट? हर बंदा अब पैसे के लिए जो है वो काम करता है, राइट? इट्स ट्रू कि आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो, बट वर्किंग फॉर मनी इज अ वेरी मेजर फैक्टर इन इट, राइट? कोई भी फ्री में काम नहीं करता। तो जो भी आपको ये कहता था कि आई एम जस्ट वर्किंग टू गेन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और दिस, दैट इज ऑल लीन थिंग्स। यस, दैट कैन बी ट्रू एट सम पॉइंट, लेकिन हर इंसान पैसे के लिए काम, राइट? बिकॉज आजकल की दुनिया में आपको, आजकल की जिंदगी जो है ना वो चीजों के साथ गुजरती है, एंड चीजें जो है वो पैसों से आती है, राइट? सो
अब ऑन टाइम अगर आपको सैलरी मिल रही है अपनी कंपनी से तो दैट इज अ गुड थिंग, राइट। लेबर टर्नओवर का एक ये बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होता है कि जब आपको सैलरीज टाइम पे नहीं मिलती, आपको फर्स्ट को सैलरी मिलनी थी एंड इट्स नाउ मिड ऑफ दैट सेम मंथ आपको सैलरी नहीं मिली, यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड, राइट, बिकॉज हर बंदे की फाइनेंशियल कमिटमेंट्स होती हैं। Everyone needs to pay their bills and needs to pay their liabilities on every month, राइट। तो अगर आपको ऑन टाइम सैलरी नहीं मिल रही, यू विल बी लीविंग दैट कंपनी। बट अगर आपको ऑन टाइम सैलरी मिल रही है, आपको फेयरली कंपनसेशंस मिल रही हैं। फेयरली कंपनसेशन का मतलब है कि आपको आपके काम के पूरे पूरे पैसे मिल रहे हैं, थोड़े पैसे नहीं मिल रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि ज्यादा पैसे, मैं कह रहा हूँ कि जितने बनते थे उतने मिल रहे हैं एटलीस्ट, तो आप उस कंपनी को छोड़ के नहीं जाओगे, राइट। अगर आप उस कंपनी को छोड़ के चले गए हो, दिस मीन्स कि वो फेयरली कंपनसेट नहीं कर रहे। फिर इसके अलावा यहाँ पर एम्प्लॉय और मैनेजर का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका मैनेजर इज नॉट गुड विद यू, आपका मैनेजर अथॉरिटेटिव मैनेजर है, अगर आपका मैनेजर इज नॉट समवन दैट वांट्स टू सिट विद एम्प्लॉयज एंड वर्क विद देम इन अ फ्रेंडली मैनर और इन अ सपोर्टिव मैनर, तो अब your employees will not be liking to work with that kind of manager। ये मैनेजर तो बहुत ऑर्डर देता है, बहुत प्रेशराइज करता है, अब हर वक्त हुक्म चलाता है, हर वक्त हम पे नजर रखता है। तो ये तमाम चीजें ऐसी होती हैं कि जो एम्प्लॉयज के लिए एक नेगेटिव पॉइंट क्रिएट करती हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे एम्प्लॉय जो है उस कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं। तो एम्प्लॉय मैनेजर रिलेशन जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपके लेबर टर्नओवर में। देन नंबर 5 जो है, अब अगर हम अब प्रेशर हैंडलिंग या प्रेशर परसेंटेज कितना है वहां पर, अगर आपके एम्प्लॉय को बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है, बहुत ज्यादा काम दिया जा रहा है, तो योर एम्प्लॉय विल नॉट बी लाइकिंग दैट। आई अंडरस्टैंड कि बहुत सी ऐसी जॉब्स होती हैं जिसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन एक हद तक हर जॉब में प्रेशर जो है वो एक एम्प्लॉय लेता है, उससे ज्यादा अगर उसको प्रेशर दिया जाए तो दैट एम्प्लॉय इज गोइंग टू लीव दैट कंपनी। फिर इसके अलावा आपके प्रमोशन चांसेस कितने हैं। देखो, अगर एक जगह आपके प्रमोशन चांसेस जीरो हैं, यू कैन नॉट बी गेट प्रमोशंस, यू कैन नॉट एक्सेल, एंड आपको बार बार रेपिटेशन से काम करना पड़ रहा है, तो आप वो जॉब वो कंपनी छोड़ दोगे। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन वांट्स कि हमें प्रमोशंस मिले, हम प्रोग्रेस करें, हमें नई चीजें जो है वो सीखने को मिले, राइट। सो प्रमोशन चांसेस भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर होते हैं आपकी कंपनी में। फिर नंबर 7, आपकी जॉब रेलेवेंसी कितनी है, रेलेवेंसी टू योर करियर। देखो, अगर आप एक ऐसी जॉब कर रहे हो जो आपके करियर से रिलेट करती है, तो अब यू विल बी डूइंग दैट फॉर लॉन्ग, राइट। देखो, अब अगर डॉक्टर, तो डॉक्टर ने डॉक्टरी करनी है, राइट, वो हॉस्पिटल में काम करेगा। लेकिन जस्ट फॉर टेम्परेरी टाइम पीरियड अगर एक डॉक्टर अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए कुछ पार्ट टाइम जॉब करता है, कुछ एक्स्ट्रा जॉब करता है, तो वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं करेगा। तो उसने आज नहीं तो कल वो पार्ट टाइम जॉब या वो इररेलेवेंट जॉब छोड़ के जानी होगी उसको, राइट। सो रेलिवेंसी टू योर करियर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है लेबर टर्नओवर पे। तो इस तरीके की कुछ जो है वो मेजर पॉइंट्स हैं जो आपके लेबर टर्नओवर को जो है का रीजन जो है वो बनते हैं। सो आई वाज सेइंग दैट देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट रीजंस, जिनको हम नेचुरल रीजंस क्लासिफाई करते हैं, और वो रीजंस जो हैं आपके लेबर टर्नओवर का रीजन बन सकते हैं। नेचुरल रीजंस में आपका एज फैक्टर आ जाता है, इफ यू आर एट द रिटायरमेंट, आपकी शादी हो सकती है, राइट, एंड आपकी रीलोकेशन हो सकती है, और इसके अलावा अनफॉर्चुनेटली आपकी डेथ हो सकती है, राइट। और इसके अलावा आपकी कोई इलनेस या मेडिकल रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आप जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकते, राइट। सो दीज आर डिफरेंट रीजंस जो कि लेबर टर्नओवर का रीजन जो है वो बनते हैं। फिर इसके अलावा एक बड़ा मेजर फैक्टर इस
सो जो एक बड़ा मेजर फैक्टर इसमें आ जाता है, दैट इज वर्क प्लेस बुलिंग और हरासमेंट। ओके, बहुत से इट इज वेरी नेचुरल आजकल के आपको वर्क प्लेस हरासमेंट एंड वर्क प्लेस बुलिंग फेस करना पड़े। सो इफ दैट इज द रीजन, सो पीपल आल्सो टेंड टू लीव दैट प्लेस। सो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर सम रीजंस फॉर लेबर टर्नओवर। तो नेक्स्ट हम बेसिकली अब बात करते हैं कि लेबर टर्नओवर को बेसिकली मेजर कैसे किया जाता है। ओके, सो लेबर टर्नओवर को मेजर करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, एंड वो फॉर्मूला क्या है? रिप्लेस्ड एम्प्लॉयज, कि जितने लोगों को आपने रिप्लेस किया डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो भी आपकी कंपनी में है, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, रिप्लेस्ड एम्प्लॉय का मतलब है, फॉर इंस्टेंस अगर 1000 लोग छोड़कर चले गए हैं आपकी कंपनी एंड उनकी जगह 400 आ गए हैं, तो 400 विल बी रिप्लेस्ड एम्प्लॉय। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय का क्या मतलब है? एम्प्लॉयज जो आपके कंपनी में स्टार्ट में थे एंड एम्प्लॉयज जो आपकी कंपनी में यू कैन से के एंड पर थे, राइट? सो दैट विल बी योर एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय। सो ये फॉर्मूला है जो आप लेबर टर्नओवर को यूज कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं कॉस्ट एसोसिएटेड विद लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर जब भी हम स्टडी करते हैं तो दो तरह की कॉस्ट होती है जो हम कहते हैं कि लेबर टर्नओवर के साथ एसोसिएट कर सकती है। एक होती है प्रिवेंटेटिव कॉस्ट और एक होती है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ओके, प्रिवेंटेटिव कॉस्ट का मतलब है कि measures that shall be taken to avoid labor turnover, राइट? ऐसे काम, ऐसी चीजें जो आप कर सकते हो और ऐसा करने से या ऐसे काम करने से आप अपनी लेबर टर्नओवर को रिड्यूस कर सकते हो, राइट? तो ऐसे कौन से काम हैं जिनको करना प्रिवेंटेटिव कॉस्ट में आ जाएगा? तो नंबर टू, फैसिलिटीज फॉर एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉयज को फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हो, अब इन फैसिलिटीज में बहुत सी चीजें आ जाती हैं। आप उनको अच्छा वर्क एनवायरनमेंट दे रहे हो, उनको अब लेट्स से टी ब्रेक्स या लंच वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो। इसके अलावा जो है लेट्स से आप उनको सैलरीज टाइम पे दे रहे हो। सैलरीज टाइम पे देने के लिए आपने जो है एक एचआर हायर किया हुआ है, राइट? इसके अलावा जो है आप उनको पेड हॉलीडेज दे रहे हो। इसके अलावा जो है आप जो है इस तरीके की जो चीजें हैं जो आप अपने एम्प्लॉय को फैसिलिटेट करने के लिए जो है वो दे रहे हो। और फैसिलिटेशन जो है वो बेसिकली कम्स विद अ कॉस्ट, राइट? हर चीज की एक कॉस्ट होती है, तो अगर आप ये भी कॉस्ट लगा रहे हो तो लेबर विल नॉट लीव योर कंपनी, राइट? तो ये तमाम बेसिकली चीजें हैं जो आपकी, आप एज अ लेबर जो है वो सॉरी, आप एज अ एम्प्लॉयर जो है वो कर सकते हो, ठीक है? तो यानी आप अपनी जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव करो और उनको इम्प्रूव करने में जो भी कॉस्ट आ रही है वो लगा लो। फिर इसके अलावा जो सेकंड चीज आ जाती है, दैट इज ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयज। अगर आप अपने एम्प्लॉयज को ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, स्पेशली पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप अपने एम्प्लॉय के लिए रख रहे हो, तो वो भी एक एम्प्लॉय के लिए गुड पॉइंट होता है इन ऑर्डर टू स्टे इन योर कंपनी। एंड वो आपका एम्प्लॉय जब ट्रेनिंग लेगा तो डेफिनेटली दैट एम्प्लॉय इज गोइंग टू स्टिक टू योर कंपनी एज वेल, ठीक है? फिर इसके अलावा जो है आप प्रमोशंस जो हैं वो यकीनी बना सकते हो। प्रमोशंस, आप उनको इंसेंटिव्स दे सकते हो, राइट? आप जो है वो अपनी वर्क प्लेस पॉलिसीज जो है वो इंट्रोड्यूस करो। किसी भी तरीके की पॉलिसी, लेट्स से हरासमेंट पॉलिसी है, लेट्स से विसल ब्लोइंग पॉलिसी है। विसल ब्लोइंग क्या होता है? नाउ दैट इज समथिंग टू बी डिस्कस्ड इन योर फाउंडेशन बिजनेस टेक्नोलॉजी एग्जाम, राइट? सो वर्क प्लेस पॉलिसीज जो है, अगर आप अच्छी, आप जेंडर इक्वलिटी इंट्रोड्यूस करो, आप नो डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करो, राइट? नो एज डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करो, तो फिर लोग आपकी कंपनी में रहेंगे, राइट? जितना आप इन चीजों पे वर्क करोगे, अब आप देख सकते हो ये तमाम चीजें क्वालिटेटिव फैक्टर है,
राइट, ये आपकी जॉब की या आपकी कंपनी की जो क्वालिटी है उसको इनहेंस करते हैं। तो ऑब्वियसली जब ये उसको इनहेंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो हो अपने एम्प्लॉयज को रिटेन कर सकते हो। तो दिस इज बेसिकली योर प्रिवेंटेटिव कॉस्ट। अगर रिप्लेसमेंट कॉस्ट की बात करें, जब आप प्रिवेंटेटिव कॉस्ट नहीं लगाओगे तो आपको अब रिप्लेसमेंट कॉस्ट लगानी पड़ेगी। तो दैट इज एम्प्लॉय हैज लेफ्ट, नाउ व्हाट टू डू। ओके, तो जब आपका एम्प्लॉय छोड़ के चला जाएगा तो अब उसको रिप्लेस करने के लिए आपको जो कॉस्ट लगानी पड़ेगी, दैट इज हायरिंग कॉस्ट हो जाएगी, मार्केटिंग कॉस्ट या एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट हो जाएगी, लॉस ऑफ रेवेन्यू जो होगा वो आपका आ जाएगा। फिर जो न्यू एम्प्लॉय होगा उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाली तमाम कॉस्ट जो है आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट में आ जाती हैं। तो याद रखिएगा, प्रिवेंटेटिव कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आप लगाते हो ताकि आपका एम्प्लॉय आपसे आपकी कंपनी छोड़ के ना जाए। तो प्रिवेंटेटिव कॉस्ट जितनी ज्यादा लगेगी उतना ही आपका टर्न ओवर जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रिवेंटेटिव कॉस्ट नहीं लगा रहे हो तो दैट क्लियरली मीन्स कि फिर जब एम्प्लॉय छोड़ के जाएगा तो अब आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो लगानी पड़ेगी। आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो लेट्स कीप दिस पार्ट अंटिल हेयर, जिसमें हमने लेबर टर्नओवर की बात की थी, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर हम कुछ मजीद स्पेसिफिक चीजों की बात करेंगे दैट विल बी डीलिंग विद लेबर रेशियोज। सो अंटिल देन टेक केयर गाइस एंड हैव अ गुड डे, बाय।